नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अगर मेरा अपमान होता तो मैं सह लेता। यह उस पद का अपमान है जिस पर मैं बैठा हूं, यह उस जाट समुदाय का अपमान है जिससे मैं आता हूं। उनके इस बयान के बाद जाट संगठनों ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वहीं अब बीजेपी ने भी यूपी में इस मुद्दे को लेकर जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को घेरने की तैयारी कर ली है। बीजेपी जाटों के अपमान पर रालोद की चुप्पी को पश्चिमी यूपी में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मुरादाबाद में हुए कार्यक्रम में यह मुद्दा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को मुरादाबाद के बिलारी में चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में जाट समाज के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती यानी किसान दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे और यहां सीएम ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के अनावरण और किसान महासम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बीते दिनों संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़े उस वाक्य का जिक्र किया जिसमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उनकी नकल उतार रहे थे। सीएम ने कहा, कुछ लोग संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम लिए बिना सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया, उनका वीडियो बना रहे थे। सीएम ने केंद्र और राज्य की सरकारों की तारीफ करते हुए कहा कि यह डबल इंजन की सरकार है, बोलती कम है, परिणाम ज्यादा देती है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि चौधरी साहब ने देश के लिए काम किया था। इससे पहले लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि चौधरी साहब ने अपने समय में अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के अभियान को आगे बढ़ाया था। उन्होंने दावा किया कि पहली बार देश के अन्नदाता किसानों ने इस बात को महसूस किया है। सीएम ने कहा कि अगर व्यक्ति ईमानदारी के साथ सही तरीके से आज खेती करता है तो उसे घाटे का सौदा कभी नहीं होगा, क्योंकि सरकार की स्कीम उसका संबल बन रही है। सीएम ने कहा कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां किसान के परिश्रम और पुरुषार्थ के सामने शासन नतमस्तक होकर सम्मान देता है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की थी। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस कार्यक्रम के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री विवाद पर अभी तक रालोद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। इसी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी जयंत चौधरी को घेरने की तैयारी में है। जयंत चौधरी की पार्टी रालोद विपक्ष के इंडी गठबंधन का हिस्सा है और लोकसभा चुनाव में रालोद गठबंधन में ही चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। पश्चिमी यूपी को रालोद का वोट बैंक माना जाता है। यहां जाट समुदाय के लोग अच्छी खासी संख्या में हैं। ऐसे में बीजेपी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के विवाद को लेकर रालोद को जरूर घेरती हुई दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन के बाद जाट वोट बैंक का एक बड़ा वर्ग वापस से रालोद के साथ जाता हुआ दिखाई दिया था। बीजेपी उसे वापस अपने पाले में लाना चाहती है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।